हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ एक्जीकॉम टेले सिस्टम के साथ। एक्जीकॉम टेले सिस्टम ने 260 करोड़ का राइट इशू लाने की घोषणा की है, जिसके तहत मौजूदा शेयर होल्डर को 3:20 के अनुपात में नए शेयर खरीदने का अवसर मिलेगा। राइट इशू की कीमत 143 रुपये प्रति शेयर है। 3:20 का मतलब है कि हर 20 शेयर के बदले 3 नए शेयर खरीदे जा सकते हैं। जो इसके पहले से शेयर होल्डर हैं वही एलिजिबल होंगे नए 3 शेयर खरीदने के लिए। और कंपनी का मकसद राइट इशू के माध्यम से फंड जुटाकर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को और मजबूत करना और ईवी चार्जिंग में निवेश करना है। और ये राइट इशू 7 जुलाई 2025 को ओपन होने जा रहा है। नेक्स्ट है आरकाडे डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आरकाडे डेवलपर्स फिल्मिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक्वायर करने को लेकर बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हुई है। यह एक्विजिशन 183 करोड़ में हुआ है। इस एक्विजिशन के साथ आरकाडे डेवलपर 4 एकड़ आइकॉनिक लैंड पार्सल को, जो एसबी रोड गोरेगांव वेस्ट में स्थित है, को डेवलप करेगी। इस लैंड पार्सल को फिल्मिस्तान स्टूडियोज के तौर पर पॉपुलरली जाना जाता है। इस लैंड पार्सल पर एक उबेर लग्जरी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की जाएगी, जिसमें 3, 4, 5 BHK रेजिडेंस के साथ एक्सक्लूसिव पेंथ हाउस 2 हाई राइज 50 स्टोरीज टावर पर बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 3000 करोड़ आंकी गई है और जिसकी कैलेंडर ईयर 2026 में टेंटेटिव लॉन्च शेड्यूल की गई है। यह वेस्टर्न मुंबई में एक प्रीमियम हाउसिंग लैंडमार्क प्रोजेक्ट शो होगा। आगे बात करेंगे बेजल प्रोजेक्ट कंपनी के बारे में, जिसको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट 300 करोड़ प्लस का अवार्ड हुआ है, जिसमें 400 केवी न्यू ट्रांसमिशन लाइन 99 किलोमीटर के लिए कंस्ट्रक्शन करनी होगी। यह ऑर्डर मेगा ऑर्डर की कैटेगरी के अंडर फॉल करता है और ट्रांसमिशन लाइन पैकेज TL04 स्वानी जींद लाइन से संबंधित है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नेक्स्ट है केन्स टेक ने अपनी सब्सिडरी केन होल्डिंग PTE लिमिटेड में, जो सिंगापुर में लिस्टेड है, उसमें 17.7 मिलियन USD इन्वेस्ट करेगी अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है एरिस इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड की सब्सिडरी एरिस यूनिट्रन RE सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को विलेज वेव प्राइवेट लिमिटेड से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड प्रोफेशनल सर्विस को प्रोवाइड कराना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट प्लॉट प्लस विला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो बेंगलोर के पास के एरिया में 21.9 एकड़ में फैला हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मटीरियल सप्लाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल, मार्केटिंग, लैंडर मैनेजमेंट सर्विस को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इंडीग्रिड इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड और IFC मिलकर पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, जिसमें यह 180 मेगावाट और 360 मेगावाट हार्ड्स स्टैंडलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट गुजरात में डेवलप करेंगे। यह प्रोजेक्ट 4.6 बिलियन रुपए की फंडिंग में सेटअप किया जाएगा, जो IFC द्वारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंडीग्रिड को की जाएगी, जिसमें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर की सब्सक्रिप्शन होगी। और इसके साथ $36.5 मिलियन IFC अपने अकाउंट से और $16.5 मिलियन क्लीन टेक्नोलॉजी फंड की सपोर्ट से आएंगे। क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड्स है वर्ल्ड बैंक के अंडर, जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है। नेक्स्ट है पटेल इंजीनियरिंग की 3 जुलाई 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में 200 करोड़ का फंड रेज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करने के लिए अप्रूवल दिया गया है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए किया जाएगा। नेक्स्ट है जिंदल स्टील एंड पावर को उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से रोइडा 1 आयरन और एंड मैग्नीज ब्लॉक, जो क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, के लिए 50 साल की माइनिंग लीज की ग्रांट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। यह माइंस 104.84 हेक्टेयर में फैली हुई है और जिंदल स्टील की सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली इन्हांस करती है। इस माइनिंग ब्लॉक से ये 3 मिलियन टन पर एन्यूम की कैपेसिटी और 126.05 मिलियन टन के मिनरल डिपॉजिट होल्ड करती है। नेक्स्ट है टोरेंट फार्मा ने JB केमिकल फार्मास्यूटिकल के कुछ दिन पहले लार्ज शेयर को एक्वायर किया था। अब ये 2.41% स्टेक 620 करोड़ में और एक्वायर करेंगे, जिससे JB केमिकल फार्मास्यूटिकल का कंट्रोलिंग स्टेक टोरेंट फार्मा को हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर ने AI पावर्ड ब्लू हेल्थ प्लेटफॉर्म 2.0 हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो इस प्रोडक्ट में 6 मिलियन USD बिजनेस के स्कोप का पोटेंशियल है।
आगे बात करेंगे पेरेन एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसको पेरेन फर्नीचर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, को गुजरात काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान की ओर से 7.79 करोड़ का ऑर्डर 688 स्कूल के लिए डेस्क और चेयर की सप्लाई के लिए प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गारमेंट मंत्रा को एल रहमत टेक्सटाइल LLC से ड्रेस मटेरियल और फैब्रिक का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर 1013.64 लाख में प्राप्त हुआ है। आगे है टेक्नो ग्रीन सोल्यूशन लिमिटेड को गुजरात इंस्टीट्यूशन ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी से 7.86 करोड़ का सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर हासिल हुआ है, जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए कॉन्टीन्यूअस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करनी होगी और 3 साल के लिए कम्प्रीहेंसिव मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यह कॉन्ट्रैक्ट गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी को दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी से मिला था। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।